चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम जो है यांत्रिकी यानी मशीन यांत्रिकी का जो है हम चैप्टर कर रहे हैं और शॉर्ट शॉर्ट 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। तीसरा वीडियो जो है उसी चैप्टर से जो है आते हैं, उससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात जो है हम लोग आगे देखते हैं, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। हम क्वेश्चन के थ्रू नहीं करवा कर एक वन लाइनर समझिए जो काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर ये समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि आप दोनों से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पीछे हम लोग जान चुके हैं, अब आते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन दोनों जो है वृत्तीय गति पर ही यानी वृत्ताकार पथ पे ही लागू होता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अभिकेंद्री की अपकेंद्री। अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर, और अप मतलब ऊपर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। तो बोल सकते हैं कि अप मतलब ऊपर, यानी बोल सकते हैं कि ऊपर की ओर वो जो फोर्स लगेगा, यानी केंद्र से ऊपर की ओर जाएगा, उसको क्या कहें? अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो केंद्र की ओर लगेगा यानी बाहर से अंदर की ओर जो लगेगा, उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं वृत्तीय पथ पर गति करने वाला कण पर केंद्र की ओर से जो बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, जहाँ m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, v वेग हो गया और r त्रिज्या हो गया। उदाहरण के लिए गाड़ी को जब भी मोड़ा जाता है, तो हम लोग गाड़ी या साइकिल भी चलाते हैं तो मोड़ते हैं, तो जब भी टर्निंग आता है थोड़ा सा इधर मुड़ जाते हैं। वो इसलिए मुड़ जाते हैं ताकि हमारा अभिकेंद्री बल जो है बैलेंस कर पाता है और हम नहीं गिर पाते। अगर वही अभिकेंद्री बल अपना बल लगाना छोड़ दे तो हम टर्निंग लेते समय ही गिर जाएंगे या गाड़ी पलट सकती है। गाड़ी का भी तिरछा, हवाई जहाज जब भी अगर देखते होंगे कि एयरपोर्ट पे गाड़ी हवाई जहाज को लैंडिंग करना होता है, तो या मुड़ना होता है, तो वो सीधा नहीं जाकर थोड़ा ऐसे जाता है, थोड़ा तिरछा करके जाता है, ताकि उसका जो है अभिकेंद्री बल का प्रयोग होता रहे, यानी उसका बैलेंस मिलता रहता है। ठीक है, अब आता है आप केंद्रीय बल। बता दीजिए जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, दही से मक्खन निकालने वाला मशीन हो गया। ठीक है, मौत के कुआं में दोनों तरह का बल कार्य करता है, अपकेंद्री और अभिकेंद्री, जिसके कारण जो है मौत के कुआं में गाड़ी चलाने वक्त में जो है ड्राइवर बैलेंस में रहता है, क्योंकि अपकेंद्री और अभिकेंद्री दोनों बैलेंस में रहता है, जिसके कारण जो है और उसमें चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो नहीं गिर पाता है। अब आते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? तो जब हम वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, यानी घूमा वृत्तीय पथ पर जब हम लोग कोई चीज चलाते हैं, वृत्तीय पथ होता है, तो उस पे अक्ष के पारित, यानी मान लीजिए एक यहीं पे देख लीजिए, अगर दिखता है तो यहाँ पे एक ये केंद्र है, इसके चारों तरफ जो घुमाने के लिए एक तरह का बल लगता है। ठीक है, एक तरह का फोर्स होता है घुमाने के लिए, जो एक तरह का हम लोग बल लगाते हैं किसी केंद्र या किसी सर्कुलर पाथ पे ही, तो उस जगह जो है उस बल को बल आघूर्ण कहते हैं। जब कोई बल किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने का प्रयास करता है, यानी जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो अगर गाड़ी को मुड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टीयरिंग को घुमाते हैं। ठीक है, उदाहरण सबसे अच्छा है बस या कार के स्टीयरिंग घुमाने में लगा बल, तो बल लगाते हैं, जैसे ऐसे करके करते हैं, तो स्टीयरिंग द्वारा जो बल लगाते हैं, यानी वह उसको जिधर घुमाना है उस तरह से घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सा, बल आघूर्ण बराबर होता है एफ इंटू एल। एफ मतलब बल, एल मतलब बल और अक्ष के बीच की दूरी, यानी मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये हो गया अक्ष, तो इसके बीच की दूरी यानी आर त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हो गया यानी इसके बीच की दूरी, और एफ मतलब बल, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। मात्रक न्यूटन मीटर, सबसे इंपॉर्टेंट बल आघूर्ण का मात्रक होता है, अक्सर पूछते रहता है, तो ध्यान रखिए न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आते हैं सिंपल सा याद रखो, बस या कार को स्टीयरिंग घुमाने के लिए लगा। अब आते हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति से क्वेश्चन हम देखे हैं कई जगह। ठीक है,
और ऐसा कि आप लोग भी जो बनाए होंगे सेट वगैरह उनको मालूम होगा। प्रक्षेप्य मतलब प्रक्षेपण करने के लिए, यानी जैसे अगर मान लीजिए शॉट पुट गोला फेंकना होता है, ठीक है, या बोले लंबी जंप मारना होगा, लंबी कूद करना हो, या खेल कूद में जो हम लोग तो अगर 45 डिग्री के कोण से अगर जंप मारा जाए तो काफी लंबा लॉन्ग दूरी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ये लंबा दूरी जाकर गिर सकता है। या शॉर्ट पुट में गोला फेंकना तो 45 डिग्री के साथ अगर फेंका जाए तो काफी लंबा दूरी तक जाएगा। अगर किसी वस्तु को ऊंचा सबसे ऊपर भेजना है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई पर भेजना है, तो 90 डिग्री से प्रक्षेपित करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है लंबी दूरी, लंबी परास के लिए, ठीक है, दूरी को परास कहते हैं, तो लंबी परास के लिए प्रक्षेप 45 डिग्री कोण से करना चाहिए, और ऊंचा अगर भेजना है तो 90 डिग्री के कोण से करना चाहिए। अब आते हैं संतुलित बल। तो संतुलित बल, कोई वस्तु में संतुलित बल कब होगा, जब मान लीजिए एक ये मार्कर है तो एक इधर से भी खींचेंगे, एक इधर से भी खींचेंगे, जब दोनों यानी इधर से खींचने वाला इधर से खींचेंगे, दोनों बल अगर बैलेंस होता है, इसका मतलब दोनों इक्वली लग रहा है, तो इक्वली लग रहा है यानी ना इधर घस सकेगा ना इधर घस सकेगा, इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु वस्तु क्या होगा, स्थिर रहेगा। अगर मान लीजिए ये इधर से बल लगा रहे हैं तो ये इधर का डायरेक्शन, ये इधर से यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों के बल को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो के परिणाम आएगा, ठीक है। यानी संतुलित बल में परिणामी वस्तु का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और इस स्थिति में वस्तु जो होता है और स्थिर होता है। असंतुलित में जब बल लगाते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से बल लगता है, लेकिन कोई ना कोई बल ज्यादा होता है, या तो ये ज्यादा हो या तो ये ज्यादा। जिधर से बल ज्यादा होता है उधर क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है, उस डायरेक्शन में जो है क्या होता है, वस्तु मोशन में होती है, नहीं वस्तु गति में होता है, और उस तरफ वस्तु जो है गति उसी तरफ मूव करने लगती है। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये रोड है, इस पे गाड़ी चल रही, तो टायर और रोड के बीच क्या होता है, संपर्क होता है, और इससे इसके बीच एक तरह का फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसको संपर्क बल कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, घर्षण बल कहते हैं। और ये हमेशा जो है घर्षण बल जो होता है वो गति का विरोध करता है, यानी आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पैर में घर्षण बल लग रहा है जो आपको रोकने का काम है। अगर घर्षण बल न रहे तो हम आगे डेग बढ़ाएंगे तो हमेशा लंबा दूरी तक डेग मतलब हमारा पैर जो है जा सकता है, जिसके कारण हम लोग स्लिप कर सकते हैं। अक्सर केला के छिलका वगैरह पर जो है पैर पड़ जाता है, इसका मतलब हमारा कांटेक्ट जो है नहीं हो पाता है, उस समय घर्षण क्या होता है, कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के कारण हम लोग गिर जाते हैं। तो घर्षण बल ही है जो हमारे चलने में हेल्प करता है और सदैव जो है गति का विरोध करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे।